हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि अभी मुझे धूप में जाना है। तो वैसे ही स्किन का बहुत गंदा वाला हाल हो रहा है, तो फिर धूप में जाऊँगी फिर झुलस जाएगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सनस्क्रीन लोशन लगा लेते हैं और उसके बाद जो है छत पर झाड़ू लगाऊंगी। तो बस बालों पर भी मुझे ऑयलिंग करनी थी, क्योंकि मुझे बाल धोने थे। अब छत पर झाड़ू लगाते हैं, चाहे तो बाथरूम साफ़ करते हैं, तो फिर हमें अपने बाल भी धोने ही पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लगा लेती हूँ ऑयल। ज़्यादातर मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ। कई लोग मुझसे बोलते हैं हेयर केयर रूटीन का, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। बस ये वाला लगा लेती हूँ और बीच बीच में कभी मेहंदी वेहंदी लगा लेती हूँ। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, स्किन की भी मैं कोई केयर नहीं कर रही हूँ और हेयर केयर भी नहीं है। तो ये देखो अब झाड़ू का टाइम हो गया है, तो झाड़ू लगाएंगे घर पे भी और फिर छत पे भी लगानी थी। तो वही है सिंपल सा दोपहर का रूटीन। दोपहर से शुरू किया है, काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं की थी, 3-4 दिन हो गए थे और आज था संडे। तो मैंने कहा चलो जो कर रही हूँ इलू तू कर दे, क्योंकि फिर मुझसे अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। कई बार होता है ना, मन ही नहीं होता। और दूसरा फ़ोन पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो पता नहीं क्या हो गया है। मैंने मुझे अब लाना है, मेमोरी कार्ड भी मुझे लाना है और मैं फ़ोन से ही करती हूँ। वैसे तो मैं चाहूँ तो कैमरा से भी वीडियोज़ बना सकती हूँ, फिर वही है लैपटॉप में करो, ये करो वो करो। फ़ोन से ये रहती है सहूलियत कि अपने ही फ़ोन में सब कुछ कर लो। तो ये है, वरना ये बोलते हैं कि DSLR दिला दूं और फिर उसमें बनाया करो। मैंने कहा नहीं यार, मुझसे वो वाला ताम झाम नहीं होगा, मैं सिर्फ फ़ोन से ही करूँगी मुझसे नहीं होता। वैसे एक मेरे पास कैमरा भी रखा है, तो वो मैं यूज़ लेती नहीं, वो ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ है मैंने। तो होता था ना पहले हमारा छोटा वाला एक, तो वो मैं यूज़ ही नहीं लेती, बस ऐसे ही रखा हुआ है। जब से ऐसे फ़ोन आने लग गए ना, तब से कैमरे की ना मेरे मतलब बहुत लोगों को है ना, तो कैमरे की वो इतनी कीमत नहीं रही। तो बस ये देखो, बस यहाँ पे छत पे झाड़ू लग गई थी और ये वाला भी पार्ट में धो दूँगी। यहाँ पे भी कबूतर भी गंदगी कर जाते हैं और दूसरा छत गंदी होती है, तो साथ साथ में धूल मिट्टी यहाँ बेपी आती है। तो फिर ये हो गया, तो मैंने कहा चलो आज बाथरूम भी साफ़ कर लेते। ये वाला मैं यूज़ नहीं लेती हूँ, तो बस फिर जब जिस दिन मुझे दिखता है कि हाँ गंदा हो रहा है, तो फिर मैं इसको साफ़ करने लग जाती हूँ। ये वीडियो ना ईडलू बना रही है, वरना तो मेरा वीडियो बनाने का भी आजकल मन ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तो होता है ना, कई बार हम ऊब जाते हैं किसी काम से, तो वीडियो बनाने का, कैमरा उठाने का, फ़ोन उठाने का कोई मन ही नहीं हो रहा है मेरा, इस वजह से नहीं बना रही हूँ। तो लेकिन कई बार लगता है यार ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों छोड़ दिया मैंने वीडियो बनाना। तो बनाएंगे। फिर मुझे बस ये कांच भी साफ़ करना था, आपको बताती हूँ ना। मैं ये ना बस शेविंग वगैरह करते हैं, तो बस यहाँ पे सारे छींटे मार देते। तो फिर मैंने कहा चलो ये भी साफ़ कर देते हैं, वॉश बेसिन को भी साफ़ कर देते हैं। तो लगे हाथ जब काम पे लगते हैं ना औरत, तो हर चीज़ को वो कर ही डालती है, ख़त्म करके ही दम लेती है। तो ये मुझे बोलते हैं क्यों इतना काम करती रहती हूँ दिन भर, अपनी मुसीबत सर पे है ना मोल लेती रहती हूँ। तो बस सब आदत है, क्या करें, आदत हो गई है, पहले नहीं थी क्योंकि किसी भी लड़की की पहले थोड़ी होती है, ऐसे बन जाती है, धीरे धीरे काम करते करते बनती है, ऐसे नहीं होती है। तो जो भी जहाँ भी जो फिर गंदगी दिखती है तो फिर मैं कर देती हूँ। अब बस अपने फेस को और क्लीन करूँगी, ब्रश करूँगी। वही बताया ना मैंने, आदत से मजबूर हूँ, ब्रश तो मुझे करनी है। अगर मैं फेस को वॉश करूँगी तो मुझे 2-3 बार मैं दिन में ब्रश जो है ना वो कर ही लेती हूँ। तो ये करके फिर बस आज सोचा था कुछ करूँगी फेस का, फिर मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि टाइम हो रहा था हमारे घूमने जाने का। फिर ईलू को भी रहता है, ईलू की भी अब छुट्टियां हो गई ना, तो ईलू को भी रहता है कि यार घूमने चलो मम्मी, अब हफ्ते भर से कहीं नहीं गए हैं। वैसे तो हम घुमाते रहते हैं इसको इधर से उधर, बट फिर भी। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई हूँ मैं और हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाट बाजार है या मेले, कौन सा 8 बजे है? हाट बाजार जा रहे हैं। ये यूं क्यों देख रही है मुझे, इसी के कहने पे जा रहे हैं। हाट मेला नहीं है, वो हाट बाजार है। तो वहाँ पे आज संडे है ना, तो घूम के आ रहे हैं। बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देते। तो दोपहर को व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और कुछ अच्छा लगा हाट बाजार में तो खरीद के भी लाऊंगी, और अच्छा लगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अच्छा लगा तो कुछ दिखाने लायक हुआ तो अच्छा लगा तो चलो घूम के आते हैं। तैयार हो गए हैं और देखते हैं क्या रहता है। पे हम निकल रहे थे, तो ईलू ने बोला मम्मी मैं जाते हुए की वीडियो बनाऊंगी। मैंने कहा चल बना दे। तो कहती है कि मम्मी पापा मास्क हटाओ, ऐसे अच्छी नहीं आती वीडियो, तो फिर इसलिए हटा रखा है। आप बोलोगे पहले तो लगा लिया, अब हटा के जा रही है। ऐसा नहीं है, हमने मेले पे भी लगा रखा था। क्राफ्ट मेला था, ये हाट बाजार टाइप था। एक्चुअली ये ऑफिस के काम से यहाँ पे गए थे, हमें पता नहीं था ये लगा हुआ है। सिटी साइड में लगा हुआ था ये,
तो फिर इन्होंने बताया कि लगा हुआ है। मैं वहाँ पे जाके वहाँ एक चिड़िया लेके आए थे वहाँ से, मिट्टी की, बहुत अच्छी आवाज़ करती है, असली चिड़िया जैसे। तो हमने बोला हमें भी जाना है, हमें भी जाना है यार। हम 1-1.5 साल से नहीं गए क्योंकि मेले लगना ही बंद हो गए कोरोना के बाद से। तो ये बड़े मुश्किल से बहुत दिनों बाद, साल भर बाद हम यहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे पूरे इंडिया क्या था, देखो राजस्थान की ज़्यादा स्टॉल्स थी, बट पूरा इंडिया का, जैसे केरल हुआ, उत्तराखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, हर जगह की जो है ना स्टॉल्स लगी हुई थी। और वहीं के लोग ना यहाँ पे आके स्टॉल्स लगाई थी। ये देखिए अलवर राजस्थान का हुआ, जो भी चीज़ें वहाँ की होती हैं, जैसे कि नागौर की मेथी स्पेशल है तो नागौर की मेथी, अलवर का जो है वहाँ का, केरल के तवे वगैरह भी मिल रहे थे, वेस्ट बंगाल की चीज़ें भी मिल रही थी, और दार्जिलिंग वगैरह की कई चीज़ें थी ऐसी जो मिल रही थी। और मुझे लेकिन शॉपिंग करनी थी सूट वगैरह की। मैंने सोचा था कि अगर अच्छे कपड़े वगैरह, सूट वगैरह मिल जाएंगे तो ले लूँगी, लेकिन वहाँ के मुझे पसंद आए नहीं। वहाँ के स्पेशल होते हैं चलो हर जगह के, बट मुझे उतना नहीं आया। ये तो बोल रहे थे यहीं से ले लो, मैंने कहा यार जयपुर में ही अपने अच्छे मिल जाते हैं सिटी में, तो वहीं से लूँगी मैं। मेरे को ना एक चीज़ जहाँ की पसंद आ जाए तो फिर मैं हमेशा शॉपिंग ना वहीं से करती हूँ। तो मैंने कहा चलो वहीं से करेंगे। जो मोजड़ी वगैरह भी काफ़ी थी, और कान के जो इयररिंग्स और होते हैं वो भी काफ़ी थे। तो मैं अटक जाती हूँ कई बार इयररिंग्स वगैरह में, फिर मैंने नहीं लिए। देखने तो लग पड़ी थी मैं इयररिंग्स वगैरह के, चलो लेती हूँ, फिर मैंने लिया नहीं यार। डेली मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ वहाँ से आजकल इयररिंग्स लेके आ जाती हूँ। तो फिर मैंने साबुन ली थी बस, और ये ना चाउमीन वगैरह बाद में ली थी वहाँ की। तो वहाँ की हर जगह की जो स्पेशल साड़ी वगैरह होती है ना, वहाँ वो चीज़ें थी, सूट होते हैं। और दार्जिलिंग के साइड का जो होता है ना, सिक्किम वगैरह की साइड की ये ड्रेसेस वो छोटे साइज में थी। मैं इलू के लिए वैसी वाली ड्रेस लेना चाहती थी, लेकिन मिली नहीं मुझे। तो ये मेला ना, मैंने कहा चलो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये है ना कि हम ऐसे ही मिल जाती हैं यार। ये सारी चीज़ें ना आजकल हर जगह मिलती है, तो फिर ऐसा कुछ लिया नहीं। तवा जो है वो इन्होंने कहा कि ले लो, वो डोसा वाला तवा होता है ना, डोसा तवा जो घर के सामने से ही मिल रहा था वो भी, और 250 में एक जो वो नहीं बनाते चिमटे वगैरह, तो वो लोग दे रहे थे। तो जब मैंने इनको बोल दिया था लेने को, इन्होंने पता नहीं क्या दिमाग इनका फिर गया, इन्होंने लेके नहीं आया। उस दिन हमारी लड़ाई भी झगड़ा भी काफ़ी हुआ, क्योंकि इतने सस्ते में डोसा तवा बहुत बड़ा सा मिल रहा था, तो फिर लिया नहीं। फिर मुझे बोलते हैं इस मेले से कि यहाँ से ले लो डोसा तवा। तो डोसा तवा यहाँ पे मिल रहा था 700 का, केरल का स्पेशल था, छोटे वगैरह भी थे, लेकिन मुझे जो पसंद आ गया था वो तो आ गया ना। और मुझे जो एक बार में चीज़ पसंद आ जाए उसके बाद मैं दूसरी लेती नहीं मुझे, तो मैंने कहा मुझे वो ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, तब जाके फिर मैंने लिया नहीं। और ये देखिए इयररिंग्स मैं ये देखने लग गई थी, लेकिन ली नहीं थी फिर मैंने। और ये साबुन ले ली थी, ये जो स्वयं सहायता समूह ऐसा कुछ समूह था, उसकी जो औरतें होती हैं ना, मिलके बनाती हैं गाँवों में वगैरह में, तो वहाँ की वो अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें थी सारी, थी बहुत अच्छी, मेहनत भी इन लोगों की लगती है, तो सही बात है। तो ऐसा कुछ था। फिर खाने की स्टॉल्स भी थी, और हर जगह से केरल की थी, और हर मेले में ही वैसे तो होती है, लेकिन वहीं के लोग थे इस बार, यहाँ पे वहीं के लोग थे। अप्पे हुआ ये, और ये सब लोग बना रहे थे। और दार्जिलिंग वगैरह था, इलू को पसंद आया था वही मोमोज़। लास्ट संडे भी खाए थे, लेकिन उसने कहा कि चलो यार मम्मी दार्जिलिंग वालों के मोमोज़ खाते हैं, तो मैंने कहा चल खा ले। और ये रहा चार्ली चैपलिन। तो ये छाछ थी, अपने हाथों से जो है ये बना रही थी छाछ। तो ऐसे करके पूरा मेला जो है वो घूमा, मोमोज़ वगैरह खाए। मैंने कैसे एडिट कर दिया मुझे नहीं पता है, कैसे मैंने एडिट कर दी। ये इलू मिल गई थी, इसके पापा ने मिलवा दिया था इसको। और अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे जो कैरेक्टर्स देख के, बच्चों को भी खुशी होती है ना, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं बच्चे और उनके साथ, तो फिर इलू ने भी खिंचवा ली थी। तो बस ऐसा रहा आज का दिन, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं था। सुबह से तो शूट किया नहीं, वरना सारा ज़्यादा मेरा जो काम होता है वो सुबह का होता है। तो फिर यूँ लगता है ना डेली वही रूटीन, क्या शेयर करें, इस वजह से भी मैं नहीं करती हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी चीज़ें, और यहाँ पे सूट वगैरह भी मिल रहे थे, 500 में 2 भी मिल रहे थे, लेकिन वो पसंद मुझे नहीं आए बिल्कुल भी, तो फिर मैंने वो नहीं लिए। ब्लाउज़ अच्छे मिल रहे थे, डिज़ाइनर ब्लाउज़ थे, 500 के 2 ब्लाउज़ थे। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, कलर समझ नहीं आया। अभी कोई नई साड़ी मैंने ले नहीं रखी थी, तो वैसे वाले ब्लाउज़ ना, डिज़ाइनर ब्लाउज़ प्लेन साड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं, या तो पहले हमारे पास साड़ी हो तब अच्छा रहता है ब्लाउज़ लेना, फिर ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग साड़ी लेना कैसा रहेगा, मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने कुछ लिया नहीं। तो ऐसे करके आज का दिन जो है निकला। अच्छा लगा मेले जाके यार, इतने दिनों बाद यहाँ पे गए, तो मुझे ऐसा लगा ये कहाँ आ गए हम, ऐसा लगा हमें, इतना अच्छा लगा। इलू को और मुझे मेला बहुत पसंद है, यानी कि क्राफ्ट मेला हुआ या कोई भी हुआ,
पहले तो बहुत लगा करते थे, हम बहुत जाया करते थे, अब तो बस। तो यहाँ से हमने मोमोज़ लिए थे और मुझे और इनको चाउमीन पसंद आई थी, मोटी मोटी सी थी, अच्छी थी वहाँ की, तो अच्छी लगी थी। फिर हम लोग ने यहाँ पे मोती डूंगरी की चौपाटी लगती है तो यहाँ पे आ गए थे। इन्होंने बोला था कि होटल में खा लेते हैं पाव भाजी वगैरह, फिर हमने यहीं पे खा ली थी। एक बार क्या है, मोती डूंगरी आए थे तो इलू का मन कर गया था यहाँ की सुगंध से, तो फिर उस टाइम हम खाना खा के आए थे तो हमने खाई नहीं थी। तो फिर इन्होंने कहा कि नेक्स्ट अपन जब भी आएंगे तो खा लेना, तो इन्होंने बोला था खाना वगैरह चलते हैं। फिर हमने कहा नहीं, हमें तो इस चौपाटी की खानी है, तो फिर यहाँ पे पाव भाजी खा के घर को निकल दिए थे।